तत्वाधान में जाफर नगर की जामा मस्जिद में आयोजित किया गया था। मस्जिद परिचय कार्यक्रम का आरंभ मस्जिद परिचय से किया गया। तत्पश्चात मस्जिद के मुअज्जन ख्वाजा रफ़ीउद्दीन सुहेल साहब ने अजान दी। मौलाना साद नदवी और संदेश विभाग के सचिव डॉक्टर नरूल अमीन ने नमाज से संबंधित अजान, वजू, नमाज, दुआ के अर्थ बताए और उपस्थितों को मस्जिद के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराया। इस अवसर पर बताया गया कि प्रत्येक नमाज के लिए अजान आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है और सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर नहीं हो रही है। नमाज किबला की ओर चेहरा कर पढ़ी जाती है। ये खाना-ए काबा की दिशा कहलाई जाती है। ये संपूर्ण विश्व का केंद्र और उभरी हुई सतह है। संपूर्ण विश्व के नमाजी इसी और चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं। नमाज के दौरान किसी भी प्रकार की ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता। जो सबसे पहले आता है उसका वही स्थान होता है। वैसे भी इस्लाम में किसी भी तरह के ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। मस्जिद में मिंबर के संबंध से बताया गया कि जुम्मे की नमाज में यहाँ खड़े होकर इमाम प्रवचन करता है, जिसमें धार्मिक आधारों पर संस्कारमय जीवन जीने की कलाएं और पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन पर आधारित बातों को बताया जाता है। प्रश्नोत्तर काल में नमाज के लिए अजान, क्यों मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश, नमाज का परिधान आदि पर किए गए प्रश्नों के उत्तर तर्कसंगत दिए गए। इसी दौरान नमाज के संबंध में ये भी बताया गया कि तबलीगी जमात के सदस्य 4-5 की संख्या में निकलकर स्थानीय और बाहर के गुमराह मुसलमानों को नमाज के महत्व बताकर मस्जिद में आने का कहते हैं। उन्हें बेचने की वस्तु नाप तोल कर देने और चोरी, झूठ, धोखाधड़ी, शराब ना पीने की बातें बताई और समझाई जाती हैं। मस्जिद परिचय में अजान, वजू, नमाज और दुआ का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मिलिंद जोड़े, विजय पोहनकर, लक्ष्मण ठोपरे, राजू इंगोले, नरेश इंगोले, साहेब राव श्री सागर, चिन्मय मुखर्जी, रिंकू, संजय प्रजापत, आनंद डिकाते, आलोक प्रकाश चौबे, सुनील खोबरागड़े, राजकुमार रावत, विलास शेंघावकर, शिवशंकर ताकतोड़े, शैलेश पांडे, सुनील किराना के संचालक तथा गिटी खदान पुलिस स्टेशन से मारुति और अनिल केंद्रे आदि काफी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं इन सभी का गुलाब के फूल देकर स्वागत किया गया था। डॉक्टर एम रशीद, मीडिया सेक्रेटरी, जमायत ए इस्लामी हिंद, नागपुर। मैं डॉक्टर नूरुल अमीन आज जाफरनगर की मस्जिद में जमात इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट की ओर से हमारे आसपास रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए मस्जिद परिचय का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और उस कार्यक्रम में हमारे हिंदू भाई जिनसे हमने संपर्क किया उन्होंने इंटरेस्ट भी बताया और यहाँ पर आए और यहाँ पर इस उद्देश्य को सामने रखकर ये कार्यक्रम लिया गया कि आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पे मस्जिद, नमाज, मुसलमान, इस्लाम के ताल्लुक से जो मतभेद, जो कन्फ्यूज़न, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो शक व शुबात चल रहे हैं, तो ये वक्त है कि आज हमने इन चीज़ों को, शक व शुबात को दूर करने के इस तरह के कार्यक्रम लेने चाहिए जिसके ज़रिए से सच्चाई लोगों के सामने आए और आपस की नफ़रतें ये बदल कर एक सद्भावना, एक अमन, एक भाईचारा, एक प्रेम के साथ इस देश का जो वातावरण ख़राब होने लगा है उसको सही करने के लिए ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत है। इसलिए जमात इस्लामी की तरफ से ये मस्जिद परिचय का कार्यक्रम रखा गया। इसमें किस तरह से मस्जिद में क्या एक्टिविटी होती है, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है, अजान का क्या मतलब है, अजान क्यों दी जाती है और यहाँ पर जुमा में और दूसरे नमाजों के बाद में जो कार्यक्रम होते हैं, जो लोगों को संबोधित किया जाता है, तो क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर यही होता है कि इस दुनिया में जो बनाने वाला इसका ईश्वर है, अल्लाह है,
वो किस तरह से इंसानों को संदेश देता है कि कैसे आपस में मिलजुल कर इंसानियत के आधार पर, और ये कंसेप्ट भी इस्लाम का है कि इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं एक माँ बाप की औलाद है, आपस में भाई है, इंसानियत के नाते भी भाई है। तो नफ़रतें को मिटाते हुए अपने अपने धर्म को लेकर जिस तरह से इस देश में हम जी रहे हैं, उसी तरह से प्रेम से, भाईचारा से ज़िंदगी गुजारें, नफ़रतें मिटे, झगड़े ना हो और ये देश खूब तरक्की करे। तो वो सारे संदेश यहाँ से दिए जाते हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए ये कार्यक्रम लिया गया। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने उनके मन की जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, वो उन्होंने किया, उसका उनको एक्सप्लेनेशन दिया गया। साथ में बैठकर कुछ शीरखुरमा पिया, नाश्ता किया और अपने सवालों का जवाब लेते हुए संतुष्ट होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।